हम मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ते रहे, सुनते रहे, आप वही चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन ये हमें ज़रूर बताएं कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। क्योंकि अचानक से पिछले कुछ सालों में हमारे पास ज़्यादा कंटेंट आ गया है। शायद ही हम कुछ क्षण फ्री होते हैं और उस समय उठाकर हम फोन या टीवी नहीं देखते हैं। अब वो जो हम सुन पर देख रहे हैं उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने की जरूरत है। जैसे हम कुछ भी उठा के तो नहीं खा लेंगे ना, हम चेक करेंगे क्वालिटी कैसी है, साफ है, धुला हुआ है, तभी हम खाते हैं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि ये थॉट्स जो हैं वो तो परमात्मा कंट्रोल करता है, परमात्मा ही सब कुछ करता है, परमात्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ये समझते हैं कि परमात्मा सारी हमारी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे ही नहीं। भगवान क्यों हमारे अंदर नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा? भगवान क्यों हमारे अंदर डर, चिंता, नफरत, गुस्सा क्रिएट करेगा? क्या हमारे अंदर का बैठा हुआ भगवान लोगों को दुख देता है, हिंसा करता है, और उससे भी बड़े बड़े अपराध जो हो रहे हैं वो भगवान हमारे अंदर बैठ के कैसे कर सकता है? पावर ऑफ थॉट है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, दूर ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे अगर आप शारीरिक रीति से स्वस्थ हैं तो आप बड़े बड़े वजन उठा सकते हैं। बहुत कमजोर हैं तो एक छोटी सी चीज भी भारी लगती है। मन के साथ भी ऐसा ही है। कमजोर है मन, थका हुआ है तो छोटी बात में भी घबरा जाता है। बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोग जब भी वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं और उसी वक्त उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो टेक्निक क्या है जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकें? अगर हमें सेहत चाहिए तो पहले हमारा भोजन ठीक होना चाहिए। हम जंक फूड खा के कहें कि हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक लॉ है, कोई भी संकल्प अगर रोज दोहराया जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਾਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਤਪੜਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति जी। ओम शांति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये हम खुद रच रहे हैं, ये हमारी क्रिएशन है। क्योंकि काफी समय से हम इस धारणा से चल रहे हैं कि जो बाह्य जगत है, हमारा काम या हमारा परिवार या उसमें कोई प्रॉब्लम, वो हमारे तनाव का कारण है या वो हमारी एंजाइटी का कारण है। प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लोग हमारे अनुसार नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, कभी बड़ी बीमारी आती है, कभी नौकरी या कारोबार में कोई उतार चढ़ाव आता है। ये सारी बातें तो आती रहेंगी, लेकिन इन बातों का सामना करने वाली जो शक्ति है वो मैं आत्मा हूँ, मेरा मन है।
अगर हम उस मन को शक्तिशाली बनाते हैं तो बात का साइज तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका सामना करने वाली शक्ति जब बढ़ती है तो वो बात का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है और मन शांत और स्थिर रहकर भी बड़ी बड़ी बातों को क्रॉस कर सकता है। जैसे अगर आप शारीरिक रीति से स्वस्थ हैं तो आप बड़े बड़े वजन उठा सकते हैं। बहुत कमजोर हैं तो एक छोटी सी चीज भी भारी लगती है। मन के साथ भी ऐसा ही है। कमजोर है मन, थका हुआ है तो छोटी बात में भी घबरा जाता है। अगर शक्तिशाली है तो बड़े से बड़ी बात में भी निडर रहकर, शक्तिशाली रहकर उस परिस्थिति को क्रॉस करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारी शक्ति है, ये चॉइस हमारी है। दूसरा, जब परिस्थिति आती है तब भी ये याद रखना है कि इस परिस्थिति के बारे में जो हम सोचेंगे वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सही सोच क्रिएट करना, उससे हमारी जो फीलिंग है वो तनाव से हटकर शक्ति और स्थिरता पर आ सकती है। हम दुनियावी जीव हैं, खुशी की तलाश में रहते हैं। खुशी कैसे हासिल हो सकती है? क्योंकि कई सालों से दुनिया ने ये हमें दिखा दिया कि अगर बाह्य जगत की सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, नाम, मान, शौहरत, धन, पैसा, पैसे से खरीदी अपने आप आ जाएगी। बट ये सच नहीं है। आज हमारे घर में सब कुछ आ चुका है, धन संपत्ति भी आती है, बहुत कुछ पाया, फिर अभी भी हमें खुशी की तलाश है। तो खुशी बाह्य साधनों में नहीं होती है, खुशी मन की स्थिति में होती है। बाहर के साधन बहुत जरूरी है, शारीरिक आराम पैसों से खरीदा जा सकता। एक सेकेंड चुप करके, इमीडिएटली रिएक्ट करके, उल्टा जवाब देकर, और जवाब भी फिर चिढ़ कर देकर या जोर से देकर, वो करने की बजाय वही बात को अगर हम आराम से बोलेंगे, सभ्यता से बोलेंगे, सम्मान के साथ बोलेंगे, मधुरता के साथ बोलेंगे, तो आपको शाम तक आपको महसूस होगा कि आपका मन बहुत लाइट फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, क्योंकि बोझ नहीं इकट्ठा किया है सारा दिन में। तो वो लाइट फीलिंग है, वो हमारी खुशी है, उसी की हमें तलाश। लेकिन उसको हम चीजों में ढूंढते हैं तो वो वहां नहीं मिलेगी। हम मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ते रहे, सुनते रहे। आपने भी कल शाम को बताया कि पावर ऑफ थॉट है जो वो मन को बार 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 आप कुछ न कुछ बता सकते हैं, उससे आप वही चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन ये हमें ज़रूर बताएं कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हमारे अंदर भरता है और उसी से हमारे संकल्पों की रचना होती है। तो सबसे पहले जो वर्तमान समय हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो है कंटेंट कंजम्पशन, क्योंकि अचानक से पिछले कुछ सालों में हमारे पास ज्यादा कंटेंट आ गया है। शायद ही हम कुछ क्षण फ्री होते हैं और उस समय उठाकर हम फोन या टीवी नहीं देखते हैं। तो हम सारा दिन कुछ न कुछ सुन रहे, पढ़ रहे, देख रहे हैं। अब वो जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने की जरूरत है। जैसे हम कुछ भी उठा के तो नहीं खा लेंगे ना, हम चेक करेंगे क्वालिटी कैसी है, साफ है, धुला हुआ है, तभी हम खाते हैं। लेकिन सुन पढ़ देख में हम कुछ क्वालिटी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सामने आता जा रहा है, अपने अंदर उसको भरते जा रहे हैं। वो जो कंटेंट है वो हमारा भोजन है और उसमें से शक्ति निर्माण होती है, वो हमारे संकल्प है। तो थोड़ा सा कंटेंट पर ध्यान रखें। आपने जो सुरक्षा कवच की बात की है, सुरक्षा कवच क्या है? क्या कोई भी व्यक्ति सुरक्षा कवच अपने आप अख्तियार कर सकता है? एक संकल्प है। सारा दिन में हम डरते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, लेकिन हम सारा दिन बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशंस के अंदर होते हैं। अगर हम हर रोज सुबह घर से निकलने से पहले एक संकल्प करते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारा साथी है और परमात्मा की शक्तियां और दुआएं हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, तो हम उस परमात्मा शक्ति और दुआओं के साथ फिर दुनिया में बाहर आएंगे। तो वो वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि उसके ऊपर लोअर वाइब्रेशंस का असर नहीं होता। आपने परमात्मा की बात की, पहले थॉट की बात की। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि ये थॉट्स जो हैं वो तो परमात्मा कंट्रोल करता है, परमात्मा ही सब कुछ करता है, परमात्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।
सो वो तो परमात्मा को प्रे करते रहते हैं कि हमें हमारे सारे काम कर दो. डू यू बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर? हाँ, ऑफ कोर्स, प्रेयर, पावर ऑफ मेडिटेशन. लेकिन क्या प्रे कर रहे हैं हम? अगर हम ये समझते हैं कि परमात्मा सारी हमारी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे ही नहीं. भगवान क्यों हमारे अंदर नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा? भगवान क्यों हमारे अंदर डर, चिंता, नफरत, गुस्सा क्रिएट करेगा? अगर परमात्मा हमारी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे मन के अंदर तो सिर्फ शुद्धता, शांति और शक्ति होगी ना. क्योंकि कोई कभी परेशान हो ही नहीं, कोई कभी किसी को दुख दे ही नहीं. क्या हमारे अंदर का बैठा हुआ भगवान लोगों को दुख देता है, हिंसा करता है, और उससे भी बड़े बड़े अपराध जो हो रहे हैं वो भी भगवान हमारे अंदर बैठ के कैसे कर सकता है? भगवान अगर हर एक के अंदर हो तो हर एक परमात्मा जैसा हो जाएगा. क्या कोई और किसी के लिए प्रेयर कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल. अगर आप किसी के लिए भी शुद्ध वाइब्रेशन रखते हैं, परमात्मा की याद की शक्ति से श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो दूसरी आत्मा पर भी परमात्म शक्ति के संकल्पों का प्रभाव पड़ता है. और आपने जो बात कही कि अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को आप बदल सकते हैं, उस बदलने की एक टेक्निक है. बहुत बहुत से लोग हैं, ज़्यादातर लोग जब भी वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं और उसी वक्त उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते. वो टेक्निक क्या है जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकें और अच्छे विचार पैदा कर सकें? सबसे पहली चीज अपना कंटेंट चेक करना है. अगर हमें सेहत चाहिए तो पहले हमारा भोजन ठीक होना चाहिए. हम जंक फूड खा के कहें कि हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है. हम बासा खाना खाएं, रोज पुराना खाना खाएं, ज्यादा पका हुआ खाना खाएं, तामसिक खाना खाएं, तो सेहत नहीं आती है. इसीलिए कंटेंट का पहले ध्यान रखें. दूसरा, थोड़ा सा ऐसा कंटेंट रोज ग्रहण करें जिसमें परमात्मा का ज्ञान, अध्यात्म है. तो वो वाले जो शब्द जब मन की स्थिति के अंदर जाएंगे ना, तो वो हमारे संकल्पों की शक्ति को प्रभावित करते हैं. तो ये दो चीजें हैं, कंटेंट को ध्यान रखना. तीसरा है, हर रोज सुबह कुछ समय अपने आप के लिए रखना है, कि कुछ समय साइलेंस में बैठकर मेडिटेशन, ध्यान की विधि को पहले सीख कर फिर उसको करें. तो उसमें हम क्या करते हैं कि कॉन्शियसली आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा के प्रति, मन के प्रति श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कॉन्शियसली करते हैं. अगर मन में नहीं हो रहा तो एक पेपर और पेन लेकर बैठ जाएं और हम सही संकल्पों को लिखना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ. ये संकल्प होते हैं. आज हम संकल्प कर रहे हैं मैं तनावग्रस्त आत्मा हूँ और मुझे खुशी चाहिए, ये भी संकल्प है, वो भी संकल्प. तो शुरुआत में हम श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन करने के लिए उसको लिख भी सकते हैं. सुबह लिखें, रात को लिखें, हर रोज लिखें, और कुछ दिनों में मन के बोलने की भाषा बदल जाएगी. जैसे हम अपने शब्दों की भाषा बदल सकते हैं, वैसे ही हम अपने सोच की भी भाषा बदल सकते हैं. बस विधि को हम आके थोड़ा सा सीख लें. शिवानी जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि डिज़ायर है, जो रियल कल्प्रिट तो डिज़ायर है. डिज़ायर पे कैसे काबू डाला जा सकता है? आत्मा एक बैटरी की तरह देखते हैं कुछ क्षणों के लिए आत्मा को. इतना मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ तो वो बैटरी की पावर कम होती जाती है. जितनी पावर कम होती जाएगी हम खुशी को बाहर ढूंढेंगे, और इसीलिए डिजायर्स कभी खत्म नहीं होंगी. इच्छाएं नेवर फिनिश, नेवर एंडिंग डिजायर. क्योंकि मैं खुशी को बाहर ढूंढ रही हूँ ना, तो वो कोई एक नई ड्रेस में ढूंढ रही हूँ, एक नए फोन में ढूंढ रही हूँ, कहीं दूसरे देश जाकर घूम कर आने में ढूंढ रही हूँ. ढूंढ तो हम डिजायर में अपनी खुशी को ही रहे हैं. लेकिन जब हम मेडिटेशन से अपने आप को खुश रहना सिखा देते हैं, हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, तो भी हम चीजें खरीदते हैं, तो भी हम घूमने जाते हैं, लेकिन डिजायर से नहीं जाते हैं, से जाते हैं, चॉइस से जाते हैं. तो आत्मा भरपूर तो संतुष्ट, आत्मा कमजोर तो इच्छाएं खत्म नहीं होती. और कितना भी कमाते जाओ, कितना भी खरीदते जाओ,
वो इच्छाओं की लिस्ट तो लंबी ही होती जाती है, क्योंकि खुशी तो अभी तक अनुभव नहीं हुई ना। सो आखिर में ये ज़रूर बताएं कि कुछ टिप्स दें हमें, कैसे हम अपने विचारों को काबू कर सकते हैं। कुछ संकल्प लिख लेते हैं अभी, सभी जो सुन रहे हैं वो भी लिख लें तो अच्छा है। तो संकल्प आप अपने जीवन में चाहते हैं कि सत्य हो, आपके जीवन का हिस्सा हो। तो एक लॉ है, कोई भी संकल्प अगर रोज दोहराया जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो सिद्धि मतलब मैनिफेस्टेशन, वो हो जाएगा। हम रोज कह रहे हैं मुझे खुशी चाहिए, अब उसको चेंज करते हैं। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा शांत और स्थिर हूँ। तीसरा, मैं सदा खुश हूँ। चौथा, मैं भरपूर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। पांचवा, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ। छठा, सफलता सदा मेरे लिए निश्चित है। अगला, मेरा हर संबंध मधुरता और विश्वास की नींव पर खड़ा हुआ है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरी जीवन परफेक्ट है और मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। परमात्मा मेरे साथ है और सदा मेरा साथी है। उसकी शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये 8-10 संकल्प हैं। इसमें हर एक और कोई संकल्प ऐड कर सकता है जो वो चाहते हैं कि अपने जीवन में सिद्ध हो। वे इम्पोर्टेंट है कि जो आप चाहते हैं कि हो, हमें लिखना है कि वो हो चुका है। शरीर का स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें लिखना होगा मेरा शरीर स्वस्थ है संकल्प से सिद्धि के। अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है तो मुझे लिखना होगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 20/80। तो जो हम चाहते हैं कि हो, हमें कहना है वो है और तब वो होना। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, संकल्प से सिद्धि। तो कंटेंट पर ध्यान रखें, कुछ अपने संकल्प लिख लें, रोज सुबह और शाम करें। खाना हमारे मन की ईट, तो भोजन सात्विक हो। सात्विक मतलब शाकाहारी हो। और कहाँ बन रहा है, जहाँ बन रहा है वहाँ का वातावरण और बनाने वाले की मन की स्थिति क्या है। शिवानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी।